शहर की रातें जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही खोखली थी। और इन्हीं खोखली रातों में लोग अक्सर प्यार नहीं, बस किसी के जिस्म में अपने अकेलेपन का इलाज ढूंढते थे। आरव भी उसी भीड़ का हिस्सा था, बाहर से कॉन्फिडेंट, अंदर से बिखरा हुआ, ऐसा इंसान जो लोगों को चाहता कम था और अपने खालीपन को भरना ज्यादा चाहता था। मीरा उसकी जिंदगी में ऐसे आए जैसे कोई आईना, जिसमें आरव को पहली बार अपना असली चेहरा दिखा, वो चेहरा जो स्मार्ट कम और जरूरतमंद ज्यादा था। मीरा की आंखों में वो बात थी जो आरव को असहज कर देती थी, क्योंकि वो आंखें सिर्फ देखती नहीं थी, वो आरव को पढ़ लेती थी, जैसे उसकी हर चाहत, हर कमजोरी, हर छुपी हुई नियत उसके सामने नंगी हो जाती हो। जब आरव पहली बार मीरा के करीब बैठा था, तो उसे उसकी खुशबू से ज्यादा उसकी खामोशी ने हिला दिया था, क्योंकि उस खामोशी में सवाल था, इजाजत थी, और एक हद भी थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। आरव को उसकी मुस्कान अच्छी लगती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे वो मौका अच्छा लगता था जिसमें वो किसी के बहुत पास हो सकता था, और यही फर्क वो उस वक्त समझ नहीं पा रहा था। मीरा कई बार उसके कंधे के करीब आती थी, लेकिन उसकी नजरों में कभी न्योता नहीं होता था, बस भरोसा होता था, और आरव उसी भरोसे को कई बार गलत मतलब दे बैठता था। उस रात पार्टी में माहौल ऐसा था जिसमें इंसान खुद को सही ठहराने के लिए 100 बहाने ढूंढ लेता है, और आरव ने भी वही किया। उसने अपने दिल की नहीं बल्कि अपनी आग की सुनी। जब उसने मीरा का हाथ पकड़ा था, वो सिर्फ एक हरकत नहीं थी, वो एक सोच थी, वो एक हद पार करने की कोशिश थी, और मीरा ने उसी पर साफ कर दिया था कि वो किसी की चाहत का सामान नहीं है। मीरा की आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा उसमें हिम्मत थी, क्योंकि हर लड़की डर के बावजूद सच नहीं बोल पाती, और मीरा ने उसी सच से आरव को आईना दिखाया था। उसने कहा था कि प्यार में पास आना इजाजत से होता है, और हवस में पास आना जिद से, और आरव को पहली बार समझ आया था कि उसकी चाहत में इजाजत कम और जिद ज्यादा थी। उस रात के बाद मीरा का दूर जाना सजा नहीं था, वो एक सीमा थी, और वही सीमा आरव के लिए सबसे बड़ा सबक बन गई। अब आरव को वो कमी नहीं खल रही थी कि मीरा उसके पास नहीं है, बल्कि ये बात खल रही थी कि शायद वो खुद मीरा के लायक नहीं था। उसके अंदर की मर्दानगी अब सिर्फ पाना नहीं चाहती थी, अब वो काबिल बनना चाहती थी, और यही वो मोड़ था जहां हवस से प्यार की तरफ पहला कदम पड़ा। जब वो मीरा के दरवाजे पर खड़ा था, तो उसके अंदर जो डर था वो रिजेक्शन का नहीं था, वो इस बात का था कि कहीं वो फिर से वही पुराना आरव न निकल आए। मीरा की आंखों में अब भी शक था, लेकिन उसी शक के पीछे उम्मीद भी थी, और वही उम्मीद आरव के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई। आरव ने उस दिन कोई बड़ी कस्में नहीं खाई, उसने सिर्फ इतना कहा कि अब वो छूने से पहले समझेगा, मांगने से पहले पूछेगा, और चाहने से पहले इंसान को देखेगा। मीरा ने उसी पल तय कर लिया था कि वो आरव को एक आखिरी मौका देगी, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि उसने आरव में बदलाव की आग देख ली थी। समय के साथ आरव का लहजा बदला, उसकी नजर बदली, और उसकी चाहत का मतलब बदला। अब वो मीरा को हासिल करने का सपना नहीं देखता था, अब वो मीरा के साथ खुद को बेहतर इंसान बनते देखता था। इंसान बनते देखा था। मीरा ने पहली बार सुकून से सांस ली थी, क्योंकि किसी आदमी का बदला उसे बोल्ड वादा होता है, और सबसे मुश्किल भी समंदर किनारे बैठे हुए। जब मीरा ने कहा कि आज नहीं, तो आरव के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पहली बार मर्दानी का मतलब असली मतलब समझ में आया हो। और उसी पल मीरा ने समझ लिया था कि ये इंसान अब सिर्फ चाहने वाला नहीं रहा, ये अब संभालने वाला बन रहा है। उस दिन मीरा ने खुद उसका हाथ पकड़ा था, और वो पकड़ सिर्फ नज़दीकी नहीं थी, एक इजाज़त थी, एक भरोसा था, और एक साफ फैसला था कि अब ये रिश्ता हवस पर नहीं, समझ पर खड़ा होगा। और यही आरव ने पहली बार दिल से माना था कि असली बोल्डनेस किसी को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में होती है, क्योंकि जब हवस खुद गर्ज होती है, वही प्यार जिम्मेदारी होता है।